हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। ईरान एक शिया पावर है। शिया पावर पे अटैक चल रहा है। अगला नंबर किसका है? पीट हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, और तुलसी गैबार्ड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। इन दोनों की कुछ स्टेटमेंट समझिए, कुछ स्पीचेस देखिए, कुछ रिपोर्ट्स देखिए, तो आपको समझ आएगा कि अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, सऊदी अरेबिया का होगा या तुर्की का होगा। और मुझे कमेंट में इस पूरी एनालिसिस देखने के बाद ज़रूर बताइएगा क्या होने वाला है। साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और हाइप कर दीजिए। Or not for 47 years. The same goes in Afghanistan. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature. ही इज़ वेरी कैटेगोरिकल, है ना? आपको समझ आया क्या बोला इसने? इसने बोला कि चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, इट डज़न्ट मैटर। अगर वो रेडिकल हैं, अगर वो क्रेज़ी हरकतें कर रहे हैं, अगर वो यूएस के लिए एक थ्रेट है, तो उनको हैंडल किया जाएगा। हिलरी क्लिंटन की कुछ स्टेटमेंट I सुनिए। mean, let's remember here the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go. पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है। ये किसी कंट्री में किसी भी रेडिकल ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया। उसी तरीके से रिसेंटली आपने बांग्लादेश में देखा मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट मिला। उसी तरीके से इन्होंने सऊदी अरेबिया, कतर अलग-अलग टाइम में इनको यूज़ किया है। कहीं पे रेडिकलाइज़ेशन को फंड करने के लिए, कहीं पे रेडिकलाइज़ेशन का एक थॉट प्रोसेस प्रोवोक करने के लिए और कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। और जब वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसके बाद ये इंटरवीन करते हैं और ये वॉर्स क्रिएट Recruit करते हैं। these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. पीट हेग्सेथ, हिलरी क्लिंटन में क्या सिमिलैरिटी दिखी? एक और चीज़ President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. क्या बोला इसने? ये रेडिकलाइजेशन के पीछे पड़ेगा, चाहे वो किसी शिया पावर से आए, चाहे किसी सुन्नी पावर से आए। तो इसका मतलब आप ये जो न्यूक्लियर सैबर रैटलिंग सुन रहे थे पाकिस्तान देखिए अगर पुश कम्स टू शव इस बंदे की, ये कह रहा था कि हमारे ऊपर अगर कभी हमला हुआ, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कभी लिए गए, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम मुंबई और दिल्ली पे अटैक कर देंगे। पाकिस्तान की कहानी और ये बंदा फिलहाल चूरन के इन्फ्लुएंस में है। इसे चूरन खिलाया गया है, अमेरिकी चूरन। इसने ये चूरन खा के लाहौरी चूरन अपनी पूरी समाज में बांट दिया है। और इस पूरे वीडियो के जो एसेंस है, ये बार बार टू नेशन थ्योरी अपने समझाता बच्चों है। को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that याद रखिए, ये एक इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट्स नेक्स्ट? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, क्योंकि तुलसी गैबार्ड ने तो कह दिया कि भाई मेरा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस तरीके से मिसाइल्स बना रहा है, शिया सुन्नी के ऊपर जो स्पीचेस दे रहा है पीट हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, इस रीजन को ध्यान से एनालाइज करिए। और उसके बाद मैं आपको इसराइल के बारे में बताऊंगा कि इसराइल कैसे अभी से प्लान कर रहा है कि उसके अगेंस्ट आफ्टर द फॉल ऑफ ईरान, ईरान के फॉल के बाद एक सुन्नी एक्सिस बन रही है उसके अगेंस्ट,
उस सुन्नी एक्सिस को काउंटर करने के लिए वो एक हेक्सागन अलायंस बनाना चाहता है, एक हेक्सागन एक्सिस बनाया जाता है। भारत को भी इसका इनवाइट दिया गया था और एक एक करके आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि एज वी स्पीक द मोमेंट ईरान इज ओवर और ईरान जितना डिग्रेड हो जाए, मैं आपको जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो ध्यान सुनिए, अगर ईरान बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है तो ये सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, दिस इज वेरी हाई देर इज वेरी हाई चांसेस कि यूएई इजराइल के साथ साइड कर जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, यूएई इजराइल के साथ साइड कर जाएगा और सऊदी अरेबिया साइड नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा, कहानी बहुत ध्यान से समझाता हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप वो अब जीसीसी से, मतलब लेड बाई सऊदी अरेबिया, इनसे $2.5 ट्रिलियन, ये देखिए रिपोर्ट क्लेम यूएस सीकिंग ट्रिलियंस फ्रॉम गल्फ कंट्रीज एज वॉर फंडिंग, तो $2.5 ट्रिलियन मांग रहा है वॉर खत्म करने के लिए और $5 ट्रिलियन मांग रहा है ईरान को कंप्लीटली फिनिश ऑफ करने के लिए। ठीक है, यूएस डिमांड्स ट्रिलियंस इन वॉर रैंसम, ये आपने देख लिया, $2.5 ट्रिलियन टू स्टॉप। ठीक है ना, अगर ये रेजिम, ईरान की जो सरकार है वो कंप्लीटली डिग्रेड हो जाती है तो इस रीजन में फिर ऑल्टरनेट पावर कौन से बचेंगे? ऑल्टरनेट पावर में एक सऊदी अरेबिया है, एक तुर्की है। अब आप जरा सोचिए, ये है इजराइल, ठीक है, और इजराइल को एक्सपैंड करना है तो जॉर्डन की ज़मीन, सीरिया की ज़मीन, और सीरिया में वो एक्सपैंड कर रहा है, लेबनान में वो एक्सपैंड कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया में भी एक्सपैंड करना चाहता है, इजिप्ट में भी एक्सपैंड करना चाहता है। और इसे काउंटर करने के लिए या इसके अगेंस्ट खड़े कौन है? इसके अगेंस्ट खड़े हैं द सुन्नी पावर्स ऑफ दिस रीजन। अच्छा, तो अब सुन्नी पावर्स में कोई न्यूक्लियर कंट्री है? हाँ है, उसका नाम है, ईरान के जस्ट पड़ोस में है, एक कुत्ते नुमा शेप का एक पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। तो इस इस्लामिक न्यूक्लियर पावर को या तो शांत होना पड़ेगा, ठीक है, पापा के जूते पॉलिश करके शांत रहना पड़ेगा। और आपने ये जो टोन टेनर आसिम मुनीर का देखा है सारे शिया क्लेरिक्स को, जो ईद के टाइम पे दिया गया कि आपको चुप रहना है और आप अगर चुप नहीं रह सकते तो आप ईरान चले जा सकते हैं, तो इसका मतलब आसिम मुनीर और पाकिस्तानी नंबर 1 आर्मी ये तो क्लियरली अमेरिका के साथ रहेगी, इसराइल के साथ रहेगी और बीच में बिल्कुल भी इंटरवीन करने की कोशिश नहीं करेगी। तो अब साइड आ जाइए, अपने सर्वाइवल के लिए उनको दूर रहना पड़ेगा, अगर उनमें सेंस होगा तो वो बिल्कुल दूर रहेंगे मिडल ईस्ट से। अब आ जाइए मिडल ईस्ट पे वापस, तो मिडल ईस्ट में आपको कौन सी कंट्रीज दिख रही हैं जिनके पास कोई कैपेबिलिटी हो, कोई एयर डिफेंस सिस्टम हो? इनमें से किसी कंट्री के पास? तो आपको आंसर मिलेगा नो। अच्छा, जो भी सऊदी अरेबिया या जीसीसी करना चाहता है वो पाकिस्तानी फौज के जो रिटायर्ड मुलाजिम है और पाकिस्तान के बल पे करना चाहता है, इसके साथ इनके पास जो एक्सपीरियंस होता है वॉर लड़ने का वो नहीं। इस पूरे रीजन में एक ही बॉस है मिलिट्री वाइज, वो है इजराइल और दूसरा ईरान। तो ईरान के डिग्रेडेशन के बाद अकेला मिलिट्री बॉस कौन बच जाएगा? इजराइल। क्या इजराइल के साथ डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, हमेशा अमेरिका रहेगा? आंसर इज यस, क्योंकि वो उसका भाई है। तो अब बात आ जाती है कि इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के सामने खड़ा कौन होगा पोस्ट ईरान? सिर्फ सुन्नी पावर्स। अब इस सुन्नी पावर्स में दो ही पावर हैं, तुर्की और सऊदी अरेबिया। मैं आपको आर्टिकल्स दिखाता हूं कि आप लोग चीज़ें समझेंगे। तुलसी गैबार्ड और जितने मागा सपोर्टर्स हैं, जितने भी प्रो ट्रम्प रिपब्लिकन्स हैं, अब वो धीरे धीरे एक चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। 9/11 के जो दर्द हैं, जो घाव हैं, और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस सऊदी अरेबिया का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको दबाया गया, छुपाया गया, इसे बार बार क्वेश्चन किया जाता है यूएस में। आप रिसेंट टाइम्स में क्या एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि पूरे मिडल ईस्ट से अमेरिका ने अपने मिलिट्री एसेट्स को हटा दिया है। जब भी अमेरिका किसी रीजन में पड़ा रहता है तो वहाँ पे वॉर नहीं होता, और जब वहाँ से एग्जिट करता है तो तुरंत वॉर होता है। अब वो जिस तरीके से एग्जिट कर चुका है, क्या आपको लगता है वो वापस आएगा? और क्या आपको लगता है वो वापस आएगा इजराइल के लिए या जीसीसी के लिए? तो या तो जीसीसी को बहुत बड़ा एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा अमेरिका को, ताकि उसकी सर्वाइवल रहे और मोनार्की सर्वाइव करे, और नहीं तो अरब स्प्रिंग के अलावा इस पूरे रीजन में जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। तुलसी गैबार्ड हैज़ बीन वेरी क्लियर, और जो इनके मागा सपोर्टर्स हैं दे हैव बीन वेरी क्लियर। एक फ्रेज है जिसे बार बार तुलसी गैबार्ड और पीट हेग्सेथ रिपीट करते हैं, उसका नाम है इस्लामिस्ट टेरर। तो अब जो टारगेट है वो ईरानियन रेजिम नहीं है,
2025 का आर्टिकल है, बांग्लादेश के ऊपर बात हो रही है। तो बांग्लादेश में इसने ये फ्रेज़ यूज़ किया था, ठीक है? इसने मल्टीपल टाइम्स जो अपनी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग है, उसमें ये फ्रेज़ बार-बार यूज़ किया है। तो Gabbard warns of far more dangerous Islamic terror threats as Stefanik presses on homeland security. तो अमेरिका को ये डर है कि अमेरिका की और ये मतलब 2 दिन पुरानी बात है, इसकी जो होमलैंड है उसके ऊपर कोई लोन वुल्फ अटैक या कोई रेडिकल अटैक हो सकता है और वो कहीं से भी आ सकता है। तो इसका मतलब दुनिया में जहाँ पे भी इस्लामिस्ट टेरर या फिर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, वो कंट्रीज़ को तुलसी गैबार्ड और अमेरिका की इंटेलिजेंस वो टारगेट करना चाहती है। वेरी गुड। इसके साथ साथ जो इनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, ये काफिर का टैटू लगाता है। पीट हेग्सेथ वांटेड एन अमेरिकन क्रूसेड, नाउ ही इज लीडिंग अ वॉर इन द मिडल ईस्ट। तो एक बंदा जिसे बार बार बाइगेट्री और एंटी इस्लाम होने के ऊपर अक्यूज़ किया जाता है, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका का, और वो इसे एक रिलीजियस वॉर समझता है। और बिल्कुल आप इस वॉर में देखिए, इसमें रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं। जो शिया पावर की जो डिग्रेडेशन है, उसके साथ कहीं ना कहीं जो एक एक विक्ट्री सिग्नल होता सुन्नी पावर्स को, वो भी नहीं है। तो आप देखिए बहुत ध्यान से कि शिया पावर को ये डिग्रेड कर रहे हैं, बट सुन्नी पावर्स दे आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट बिकॉज दे आर ऑल्सो इन पेन। एंड वाई दिस पेन इज देयर, वाई नो बडी इज प्रोटेक्टिंग देम? क्योंकि जो नेक्स्ट इन टारगेट है वो सुन्नी पावर्स है। या तो वो एक्सटॉर्शन रैंसम कॉल को अलाउ करेंगे या उनके साथ डिग्रेडेशन होगा। इजराइल चाहता है कि डिग्रेडेशन सुन्नी पावर्स की भी हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो। कतर के ऊपर वो बार बार एक्विजिशन लगाता है, प्रूफ देता है कि कतर हमास के लोगों को, हिजबुल्ला के लोगों को आराम से होटल्स में रखता है, फंड करता है। और ट्रंप ने भी एक बार कतर को धक्का मारा था, बहुत तगड़ा धक्का मारा था, जीसीसी से बाहर निकाल दिया था। फॉर सुन्नी अरब्स, ईरान शिया बिकम मुस्लिम ओनली व्हेन दे अटैक इजराइल। ये टाइम्स ऑफ इजराइल का ओपिनियन है। दिस इज हाउ द जूज आर फीलिंग। उनको ये लगता है कि द मोमेंट ईरान इज डिग्रेडेड, ऐसा नहीं उनके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, उनके प्रॉब्लम फिर सुन्नी एक्सेस से आएगा। एक सुन्नी एक्सेस की बात भी हो रही है। और दूसरी बात, जब भी अटैक इजराइल के ऊपर आता है तो वो सडनली यूनाइट हो जाते हैं। शिया सुन्नी के जो डिफरेंसेस हैं वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। वाइल ईरान प्रिपेयर्स फॉर अ यूएस इजराइल वॉर, द सुन्नी वर्ल्ड रिमेन्स इन अ डीप कोमा। जो सुन्नी वर्ल्ड है, लेड बाई सऊदी अरेबिया, ये अमेरिका से बंधा हुआ है। इसने फ्लर्ट करने की कोशिश की, ठीक है, रशिया से और चाइना से, जो कि अभी उसको रेस्क्यू करने नहीं आए। और इवेंचुअली आपने देखा कि दुबई के साथ क्या हुआ, रियाद के साथ क्या हुआ। इसके साथ साथ अगर ये जो वर्ड है इन डीप कोमा, तो डीप कोमा में ऑलरेडी वो है। इसके ऊपर से ग्रेटर इजराइल एंड द न्यू वेस्ट एशिया ऑर्डर, तो पूरा जो मिडल ईस्ट का जो ऑर्डर है, वेस्ट एशिया का जो ऑर्डर है, वो चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है? आप ध्यान से अगर कुछ पैटर्न्स को ध्यान से देखें तो आपको ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान मिलेगा, एक डिग्रेडेड रेजिम है। उसके पड़ोस में अफगानिस्तान है, वो भी डिग्रेडेड है। इराक डिग्रेडेड है, सीरिया डिग्रेडेड है। अगर आपको कहीं पे भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिखता है तो आप नीचे सऊदी अरेबिया पे आइए और ऊपर तुर्की में जाइए। तुर्की इन्फ्लेशन के प्रेशर में डिग्रेड होता जा रहा है। ईयू में उसकी एंट्री नहीं है। अब बचा कौन? हु इज द बुलवर्क स्टैंडिंग टू एक तरीके से अगेंस्ट ग्रेटर इजराइल? कौन सी वो कंट्री है जो ग्रेटर इजराइल को प्रोहिबिट कर सकती है? वो है सऊदी अरेबिया। अब आ जाइए अगली स्टोरी पे। इजरायली रिपोर्ट वॉर्न्स ऑफ इमर्जिंग तुर्किश इजिप्शियन अलाइनमेंट फॉर्मिंग सुन्नी रिंग अराउंड इजराइल। ये कहानी फरवरी 25, 2026। तो ये सुन्नी रिंग क्या है? व्हाट इज द सुन्नी रिंग? तो ये सुन्नी रिंग के बारे में बोला जा रहा है कि इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरेबिया ये एक रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों को और भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट और इजराइल की जो मिलिट्री जो माइट है उसको डिफेंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको उसके बॉर्डर्स तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो अब सुन्नी पावर्स हैं उनको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि शिया पावर की धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है। नेतन्याहू स्पीक्स ऑफ फॉर्मिंग अलायंस अगेंस्ट सुन्नी एंड शिया एक्सिस। तो शिया एक्सिस किसकी थी? लेड बाय ईरान। और सुन्नी एक्सेस किसकी थी? लेड बाई सऊदी अरेबिया और तुर्की। तो जो करंट जीसीसी की एक्सेस आपको दिख रही है वो तो अमेरिका ओन्ड है और वो लेड बाई सऊदी अरेबिया है। और जो ऑल्टरनेट चैलेंजर है वो है तुर्की। और तुर्की क्या कोशिश कर रहा है? तुर्की कोशिश कर रहा है कि एक रिंग बनाने की, और साथ ही साथ तुर्की इज ऑल्सो एंगेजिंग विद सऊदी अरेबिया। अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के जो भी उसकी हरकतें हैं उसको कहीं ना कहीं टोन डाउन करके, क्योंकि जैसे ही इजिप्ट या फिर तुर्की वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, तुरंत ही जो जीसीसी के मोनार्कीज हैं, ये मोनार्कीज है ना, मोनार्कीज वो खतरे में आ जाती है।
ठीक है, मतलब उनकी सत्ता खतरे में आ जाती है। इसीलिए सऊदी अरेबिया चिढ़ता है तुर्की से और इजिप्ट से, ठीक है। बट अगर ये एक कॉमन एक्सिस पे आ जाते हैं, द सुन्नी ट्राइंगल, ठीक है, अगर ये इस पे आ जाते हैं तो इट विल बी अ वेरी बिग डेंजर फॉर इजराइल। तो अब इजराइल क्या कहता है, इजराइल की ये बात कब की है, फरवरी 23 2026। बार बार नेतन्याहू इसके बारे में बात कर रहा है, ये अभी की बात नहीं है, ही इज स्पीकिंग अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स। तो इस साइड में बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहा है, उधर तुलसी गैबार्ड बात कर रही है, उधर पीट हेग्सेथ बात कर रहा है, ठीक है। और एक एक्सिस के अगेंस्ट जो अलायंस है, मतलब ईरान के अगेंस्ट, वो तो आपको काम करता हुआ दिख रहा है, वॉर हो रही है। अगली जो एक्सिस बन रही है वो अगेंस्ट सुन्नी होगी। नेतन्याहू स्पीक्स ऑफ न्यू एक्सिस टू एनसर्कल सुन्नी शिया। और ये देखिए, वी हैव अ ग्रेटर इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग आवर ओन एक्सिस, एन एक्सिस ऑफ कंट्रीज दैट अपोज बोथ एक्सिस ऑफ रेडिकल इस्लाम। तो बार बार आप अगर कुछ वर्ड्स देखें, इस्लामिस्ट टेरर, इस्लामिक टेरर, रेडिकल इस्लाम, ये सारे वर्ड्स यूज करके इस एक्सिस पे काम किया जा रहा है, जिस एक्सिस का इनवाइट भारत को भी मिला है। व्हाट इज इजराइल्स हेक्सागन प्लान एंड कैन इट काउंटर बोथ ईरान एंड तुर्की, ठीक है। तो ये जो हेक्सागन प्लान है या हेक्सागन अलायंस है, इट इज नॉट अगेंस्ट, ये आर्टिकल गलत है, इट इज नॉट अगेंस्ट ईरान एज सच। ईरान का काम, ईरान का जो डिग्रेडेशन है विद दिस वॉर विल हैपन, इवेंचुअली इट विल हैपन, वन वे और द अदर, ठीक है। और इससे पैसे भी इनके बनेंगे, अच्छे खासे बनेंगे, क्राइसिस दुनिया पे फैलेगी, बट इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होगी। इनका जो रियल गेम है, इट इज टू हैव कंट्रोल इन द इंटायर मिडल ईस्ट। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू कैन क्रिएट द ग्रेटर इजराइल, तो तेल किसका हुआ, गैस किसका हुआ, इजराइल का। मतलब इजरायली अमेरिकन मनी, दे विल ओन द ऑयल एंड गैस, गुड जॉब। एग्जिट ऑफ अमेरिका, एग्जिट ऑफ द कार्टेल, ठीक है। और कार्टेल किसके हाथ में आएगा, अमेरिका इजराइल। पेट्रो डॉलर किसका बचेगा, अमेरिका इजराइल। रशिया बाहर, चाइना बाहर, कोई शिया एक्सिस नहीं, कोई सुन्नी एक्सिस नहीं, सारी कंट्रीज एज डिग्रेडेड एज लीबिया और सीरिया। सो अगेन, मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट्स ना करें, दैट्स माई वेरी क्लियर एडवाइस टू यू। और अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो एग्जिट कर लें। मिडल ईस्ट को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, तो जब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही होगी तब आप इस सस्ते में प्रॉपर्टीज दुबई में खरीद दीजिएगा। आपका कोई दोस्त हो जो दुबई में हो, मिडल ईस्ट में रियल एस्टेट करता हो, तो उसे ये बात समझा दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।